नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, अ बॉय सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, तो एक बॉय है बच्चों और वो मैरी गो राउंड, ये ऐसा झूला होता है, आपने देखा होगा। इसको जानबूझ के मैंने यहाँ पिक लगाई ताकि आप कुछ अज्यूम कर सको। ओके, ये बच्चे इसको इस तरीके से घुमाएंगे। तो इसको जब आप ध्यान से सुनिए बच्चों, इसको जब आप टॉप से देखोगे ये इस तरीके से घूम जाएगा। ये इसको बच्चे इस तरीके से घुमा रहे हैं। ये मान लीजिए ये ऐसे, ये देखिए एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा ये इस तरीके से। तो इसका जो टॉप व्यू होगा, ठीक है, इसको आके ऐसे ऊपर से देखिए आप। तो जब आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये इसका टॉप व्यू आप देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके लेट मी चेंज द कलर ऑफ द सर्कल। देखिए सो ये इसका टॉप व्यू है, ये ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा। अब आप ये सोच रहे हो क्या सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा। इस मेरी गो राउंड का कोई भी पार्टिकल देख लो, मान लो ये हैंडल्स लगे, ये वाला पार्टिकल अगर देख लोगे, ये वाला पार्टिकल अगर देख लोगे, ये वाला पार्टिकल अगर देख लोगे, ये सब ऐसे सर्कुलर पाथ में चल रहे होंगे। किसी भी पार्टिकल को आप देखोगे वो सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा। ठीक, सो ये इसका टॉप व्यू है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से बच्चों, यहां पर उसने हमसे ये पूछा है कि अ बॉय इज सिटिंग ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि स्पीड उसने कांस्टेंट कर दी। स्पीड क्या कर दी उसने, स्पीड कांस्टेंट कर दी। कितनी स्पीड कर दी उसने आपको, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब समझो, मतलब कि अगर हम किसी पार्टिकल को अज्यूम करें, यहां पर मान लो ये देखिए ये रेड वाला जो है, रेड वाले हैंडल पे एक पार्टिकल को सोचा हमने यहां पर। ये देखिए इस पार्टिकल को हमने सोचा, तो ये पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहा होगा। तो इस पार्टिकल को जब आप देखोगे तो ये इसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड का मतलब एक सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। ये जो पार्टिकल है ये 1 सेकंड में 10 मीटर का डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ को कवर कर लेगा। ये इसका मतलब है इस क्वेश्चन का, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी निकालनी नहीं आती है, तो मैं आपको सिखाता हूं कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कई बार मैं आपको बता चुका हूं वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस सर, यानी कि वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। भाई वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। ठीक, तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और इसके पास मतलब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होगी। अब सुनिए ध्यान से, मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जितनी स्पीड है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो उतना ही होगा जितनी स्पीड दे रखी है, क्योंकि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो स्पीड ही होती है। ठीक, लेकिन डायरेक्शन के बारे में क्या, डायरेक्शन कैसे निकालोगे। तो जवाब है जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चलता है बच्चों, ठीक, मान लीजिए ऊपर से देखने में क्लॉकवाइज चल रहा है इस तरीके से। ठीक, ये क्लॉकवाइज ऐसे चल रहा है, तो आप ऐसे देख रहे हो तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, ये ऐसे। तो किसी भी पल मान लो पार्टिकल यहां पर है, किसी भी पल आपको चेक करना है पार्टिकल जिस भी पोजीशन पे होगा ना, उस पोजीशन पे आपको क्या करना है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। आई रिपीट, क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट एक ऐसा लाइन होगा जो जस्ट उस पॉइंट को टच करके जाएगा। सो मान लीजिए यहां पर है पार्टिकल अभी, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। v के ऊपर वेक्टर लगा दिया मैंने, वेक्टर का साइन मतलब ऐसे एरो लगा दिया, मतलब मैं डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। ठीक, मतलब इस वाले पॉइंट पे, सपोज ये पॉइंट ए, टॉप से आप देख रहे हो पॉइंट ए पे पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, लेकिन अगले ही पल क्या हुआ, जब ये घूम के यहां पे आ गया पॉइंट बी पे। नाउ अब पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है कैसे निकालोगे, टेंजेंट ड्रॉ करके। सो अब इस बार टेंजेंट ऐसे आएगा, अब इसकी डायरेक्शन इधर है। फिर जब पार्टिकल इधर घूम के इधर आ जाएगा, लेट अस से आफ्टर टाइम टी ये पॉइंट सी पे पहुंच गया, अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ये देखिए। तो आप क्या देख रहे हो, हर एक पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है, यानी कि डायरेक्शन इज चेंजिंग हियर। ओके स्टूडेंट्स, तो हम अपनी कॉपी में नोट लगा लेते हैं यहां पर कि डायरेक्शन इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज चेंजिंग। सो डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल
डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल इज शोइंग बाय is shown by tangents, ये सब tangents हैं जो एरो बने हुए हैं, is shown by tangents and this direction is changing, this direction is changing continuously, this direction is changing continuously। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, वेलोसिटी में चेंज, देखो स्पीड में चेंज कब होगा, जब स्पीड का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो जाए, 10 से चेंज होकर अगर 5 हो जाए तो स्पीड चेंज हो जाएगी। लेकिन पता है स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कब चेंज होती है पता है? वेलोसिटी के पास दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तब भी आप मान लो कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, तब भी आप मान लोगे वेलोसिटी में चेंज हो जा रहा है। आई रिपीट, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। वेलोसिटी का चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए और चाहे उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए और चाहे दोनों ही चेंज हो जाए, तो तीनों ही केसेस में चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, डायरेक्शन ना चेंज हो रही हो, चाहे डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैग्नीट्यूड ना चेंज हो रहा हो, चाहे दोनों ही चेंज हो जा रहा हो, तो आप बोलोगे वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब बताओ यहाँ वेलोसिटी में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, ये देखिए वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फिक्स है, नो प्रॉब्लम, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। हर एक पल इधर ये ऑब्जेक्ट इधर जाना चाहता है, इधर ये इधर जाना चाहता है, इधर ये इधर जाना चाहता है, तो जाता क्यों नहीं है? क्योंकि ये आप फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आगे चल के पढ़ोगे, इसको एक सेंटीपिटल फोर्स अंदर खींच के रखता है, ऐसे सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंटीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। बहरहाल अभी हम इस डिटेल में ना जाते हुए वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो क्या वेलोसिटी में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अगर चेंज इन वेलोसिटी अकर्स, यहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है। अब सुनिए ध्यान से, कभी भी अगर चेंज इन वेलोसिटी होता है बच्चों, कभी भी वेलोसिटी में अगर चेंज होगा तो यानी कि बॉडी एस्केलेट हो रही है, पार्टिकल एस्केलेट हो रहा है, वो एस्केलेटेड मोशन है। भाई एस्केलेशन की क्या डेफिनेशन है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि समय के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, समय के चेंज होने के साथ समय तो निकलता ही चला जा रहा है, ठीक। तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो एस्केलेटेड मोशन है। What is the definition of acceleration? Rate of change of velocity. Rate of change of velocity means समय के चेंज होने के साथ साथ वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हो तो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, तब एक्सेलरेशन जरूर होगा वहां, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, याद रखिएगा, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी में क्यों चेंज हो रहा है? उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड में, हर 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में वो 10 मीटर ट्रेवल कर जाएगा सर्कुलर पाथ पे। पार्टिकल है तो अगर आप चेक करोगे 1 सेकंड के बाद, तो ये देखिए पाथ लेंथ कितनी ट्रेवल कर लेगा? 10 मीटर। नेक्स्ट 1 सेकंड में 10 मीटर, ठीक है। लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा तो वो मोशन क्या होगा? एक्सेलरेटेड मोशन। अब आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से क्या होगा, मेरी गो राउंड पे कोई बॉय है, वो इस तरीके से घूम रहा है कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आ रहा है इसलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। तो जाके देखिए यहां पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस बॉय इज इन एक्सेलरेटेड मोशन, ओके। अच्छा ऑप्शन डी क्यों नहीं हो गया? मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या था बताइए? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज हो रहा और डायरेक्शन भी नहीं चेंज हो रही, मतलब बॉडी एक ही डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन में सीधे चली जा रही, ना तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना मैग्नीट्यूड। तो यहां पर क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी थोड़ी ना है, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन में थोड़ी ना जा रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ में जा रहा है। और सर्कुलर पाथ में हम वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं? टेंजेंट ड्रॉ करके। तो हर एक पल इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? वेलोसिटी की चेंज हो रही है। यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी है, ओके स्टूडेंट्स। ये ब्लैक कलर से गलती से हो गया, आप इसको देख लीजिएगा। और इन्होंने बी में बोला है मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, ये भी नहीं हो सकता है, रेस्ट पे तो है ही नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नो एक्सेलरेशन बोला है इसने, एक्सेलरेटेड तो है तो एक्सेलरेटेड क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए।